बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माँ बेटा किड्स चैनल। आज का जो टॉपिक है मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। उन्होंने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं: स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल एंड जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने फाइंड करना है स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो फाइंड करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें कॉलम्स और रो इक्वल होते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं इफ़ द नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें ऑर्डर्स रो और कॉलम्स इक्वल होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। 2/2, 3/3, 1/1, ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं इफ़ द नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जिसके रो और कॉलम्स इक्वल नहीं होते वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स होते हैं। जैसे कि 3/2, 1/3, 2/3। अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स हैं, हमने वो सबसे पहले वो फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे 0.3, उसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। हम लिखेंगे 0.3 है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे 0.4 है, उसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो हम लिखेंगे 0.4 है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे 0.8 है, उसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो 0.8 भी हमारा हो गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने देखना है कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं। रेक्टेंगल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रो और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। 0.1 में 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल मैट्रिक्स। 0.1 हमारा रेक्टेंगल है। 0.2 में 3 रो हैं, 1 कॉलम है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगल हो गया। 0.5 में 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो गया। 0.6 में 1 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो गया। 0.7 में 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो गया। और 0.9 में 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते, और स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसमें रो और कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब हम फाइंड करेंगे 0.2 है जो हमारे पास। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है, तो अब हमने पॉइंट सी जो है रो मैट्रिक्स वो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रो मैट्रिक्स। हमें पता है कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें 1 रो होती है और कॉलम ज़्यादा होते हैं, तो ये रो मैट्रिक्स है। जैसे कि 0.6 में रो 1 है और कॉलम ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3, 10, -1, ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम 1 हो और रो ज़्यादा हो। तो 0.2 में 1 रो कॉलम है और रो ज़्यादा है, और 0.7 में 1 कॉलम है, रो ज़्यादा है, तो ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो हम लिखेंगे 3, 0, 1 and 0.2 and 0.7, 1, 0, 0, ये हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। हमने रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब हमने देखना है नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले नल, ज़ीरो
मैट्रिक्स। हमें पता है नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो की हो, वो नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 0 0 0 0, ये हमारा हो गया नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स। हमने रेक्ट एंगल के अंदर से ही हमने रो मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, कॉलम मैट्रिक्स फाइंड कर लिया एंड नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब हमारा लास्ट वाला पॉइंट रह गया आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 की हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 की हो, तो वो आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो पॉइंट 4 जो हमारा है वो हमारा है आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। हम लिखेंगे 1 0 0 1, ये हमारा हो गया आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। तो हमने इसके 6 पॉइंट फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड किए थे जो हमारे हैं 0.3, 0.4 एंड 0.8। फिर उसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड किए 1 2 5 6 7 एंड 9। फिर हमने रेक्टेंगल मैट्रिक्स के अंदर से ही रो मैट्रिक्स फाइंड कर लिए। फिर हमने कॉलम मैट्रिक्स फाइंड कर लिए, ज़ीरो एंड नल मैट्रिक्स फाइंड कर लिए। आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर से फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। इसमें उन्होंने हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमें पता है कि जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 की हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 की हो, वो यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट पॉइंट 3 हमारा यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा सी, पॉइंट सी इज इक्वल टू है हमारा 1 0 0 1। ये हमारा हो गया है यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने सोल्व करना है पॉइंट 1 के डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं if at last any one of the entries of its diagonal is not 0 and 0 diagonal entries must be 0। यानी कि जिसमें डायगोनल एंट्रीज किसी भी नंबर की हो सकती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज वो 0 की होंगी, वो हमारा होगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें हमने देखेंगे कि ये हमारे डायगोनल एंट्रीज ये 2 2 1 है, इसमें नंबर्स चेंज है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारी 0 0 की हैं। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें देखेंगे है 0 1 3, इसमें तीनों पॉइंट्स चेंज है बट नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 की हैं। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं। अब हमने पॉइंट 1 है हमारा A इज इक्वल टू 4 0 0 4। इसमें देखिए कि डायगोनल एंट्रीज 4 की हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 की हैं। इसी तरह B हम देखेंगे तो B में भी 2 0 0 -1 है, तो ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। C देखेंगे तो C में भी 1 0 0 1।
डायगोनल मैट्रिक्स में से हम यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। डी पॉइंट है, उसमें भी 3 0 0 0। इसमें भी आप देखेंगे कि डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट हैं पर नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 की हैं। तो ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। पॉइंट ई देखेंगे हम 5 - 3 0 0 1 + 1, क्योंकि इसमें भी 5 - 3 तो ये 2 हो जाता है, 1 + 1 तो ये भी 2 हो जाता है। तो इसमें भी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो चेंज है, सेम है, और नो डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 की हैं। अब हमने देखना है स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं कि जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी, यानी कि ऊपर भी 4 होगा और नीचे भी 4 होगा, और नो डायगोनल एंट्रीज 0 की होंगी। जैसे कि पॉइंट 1 में है कि ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है, डायगोनल एंट्रीज सेम है, 4 4 हैं, और नो डायगोनल एंट्रीज 0 0 है। तो हमारा ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। A = 4 0 0 4। पॉइंट बी में है 2 - 1 और 0 - 0। आप देखेंगे कि इसमें एंट्रीज चेंज है, इसीलिए ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह हम देखेंगे पॉइंट सी में भी एंट्रीज 1 1 की हैं और नॉन एंट्रीज जो है डायगोनल एंट्रीज वो 0 की हैं, पर ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारा यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही यूनिट्स 1 के होते हैं। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। पॉइंट डी में देखेंगे 3 0 है और डायगोनल एंट्रीज 0 0 की हैं, तो ये भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब पॉइंट देखेंगे ई, पॉइंट ई है 5 - 3। 5 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 1 + 1, 1 + 1 में करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0। तो हमारा ई जो है ये भी सेम हो गया है। तो हम लिखेंगे ई = है 5 - 3 0 0 1 + 1। तो 5 में से 3 लेस करेंगे तो आ जाएगा 2, 1 में से 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये हमारी डायगोनल एंट्रीज सेम हो गई हैं। तो ये भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स भी कहला सकता है और इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, पर इसको हम यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज जस्ट 1 की होनी चाहिए। तो वही कॉलम जो होगा वही हमारा मैट्रिक्स होगा, वो यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। डायगोनल एंट्रीज मैट्रिक्स में रो और कॉलम एक जैसे होते हैं और उसमें डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, पर नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 0 की ही होनी है। जैसे कि पॉइंट 1 में 4 4 है, बी में 2 0 है, सी में 1 1 है, डी में 3 0 है, ई में 5 - 3 और 1 + 1 है। तो इसमें डायगोनल एंट्रीज आप देख सकते हैं कि सब में चेंज है, पर नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 की हैं। तो ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी पर वो 1 की नहीं होंगी, और स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एंट्रीज वो भी 0 की होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में और यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ ये डिफर है कि इसमें एंट्रीज 1 की होंगी और स्केलर मैट्रिक्स में एंट्रीज सेम होगी, 1 की नहीं होगी, किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की हो सकती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम ये छोटे छोटे से फार्मूले के साथ आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ताकि आप आसानी से इस पैटर्न को सॉल्व कर सकें और समझ सकें कि किस तरह ये ट्रिक्स फॉलो करके आप आसानी से अपने मैथ को सॉल्व कर सकते हैं।